Welcome everybody. This is our second class in class 10th chapter electricity theory series. Till now we have covered one lecture in this series, and in that lecture we have covered electric current, electric potential, and some basic things related to batteries and how potential varies, and how you can draw a mental map for electric current. So if you have not watched that video, then I will ask you to please go and check out that video. Only after that video you will be able to catch up on this video, and in this video we will go further into circuit and circuit diagrams. So before starting, I will urge you to like this video, share this as much as possible, and subscribe to our channel, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content, and it is zero cost way for to you support us. With this, let's start our today's video. So our today's topic is electric circuit and circuit diagram. And circuit diagram. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, और उसके बाद हम सर्किट डायग्राम की तरफ जाएंगे. सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा? इट इज ए कलेक्शन ऑफ some electric elements which are connected to form a closed path so that current can flow. मीन्स कुछ एलिमेंट होंगे जिनको आप इस तरह से जोड़ देंगे कि वहां पे कोई करंट फ्लो हो सके. एग्जाम्पल जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम ये ले सकते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास ये एक बैटरी है. ये बैटरी में पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया और आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया आपका एक कंप्लीट सर्किट. इसमें अगर आप जो नॉर्मल करंट होता है उसकी डायरेक्शन शो करते हो तो वो ऐसे आएगी, और अगर आप इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है उसकी डायरेक्शन शो करते हो तो वो रिवर्स होती है, वो ऐसे आएगी जो हमने ब्लू कलर से शो किया. नॉर्मली करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव ही माना जाता है, तो हम जो येलो कलर वाली है वही रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे और ब्लू वाली यूज नहीं करेंगे. सो ये आपका एक बेसिक सर्किट हो गया. अब ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है. ये अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा. मीन्स आपके पास बैटरी जो सेल बैटरी होती है वो ऐसी दिखाई देती है, पर बल्ब ऐसा नहीं दिखाई देता. तो हमें इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, सो दैट हम सब चीजों को एक प्रॉपर वे में, एक स्टैंडर्ड वे में रिप्रेजेंट कर सके. और जब हम इसको एक स्टैंडर्ड वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बनते हैं? सर्किट डायग्राम्स बनते हैं. और वो भी क्या होते हैं? एक एग्जाम्पल होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का. सो सबसे पहले हम सिंबल सीखेंगे कि हमें जो भी चीजें हैं हम उनके लिए सिंबल्स समझने होते हैं. हमें उनके लिए सिंबल्स चाहिए होते हैं. जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास 1 2 3 4 है, नंबर्स हैं अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में हर इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है, तो हम वो सिंबल्स अभी स्टडी करेंगे.
सो ये आपको स्क्रीन पे अपनी साइड पे यहाँ पे सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। अभी पहले हम आपको सिंबल्स एक्सप्लेन करेंगे और फिर इन सिंबल्स के हेल्प से हम आपको सर्किट डायग्राम्स बना के दिखाएंगे, शो करेंगे प्रॉपर वे में। तो अगर आपके पास कोई बैटरी है, सपोज ये हमारे पास एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसका लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। एक यहाँ पे लॉन्गर लाइन होती है, एक स्मॉल लाइन होती है। जो लॉन्गर लाइन होती है वो पॉजिटिव मानी जाती है, स्मॉलर लाइन नेगेटिव मानी जाती है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है? जो बैटरी की वोल्ट्स में वैल्यू है वो उसके बराबर होता है। अब अगर आपके पास दो बैटरीज हैं, ये पहले वाली है और ये सेकंड वाली है, आप इनको इस तरह जोड़ना चाहते हो कि इनका पोटेंशियल ऐड हो जाए। मींस सपोज कीजिए 3 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, आप दोनों को जोड़ के 5 वोल्ट बनाना चाहते हो, आप दोनों के पोटेंशियल को जोड़ना चाहते हो, तो आप इनको ऐसे ऐड करते हो सीरीज में। ये ऐसे कनेक्ट हो जाती है, प्लस माइनस। ये 3 वोल्ट की है और ये 2 वोल्ट की है। और ये हमने आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि अगर आप यहाँ पे 0 मान लोगे तो इस पॉइंट पे 2 वोल्ट होना चाहिए, और अगर इस पॉइंट पे 2 वोल्ट है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, तो ये बन जाएगा 5 वोल्ट। तो ये टोटल डिफरेंस, अगर आप इसको ए पॉइंट बोलते हो, इसको बी बोलते हो और इसको सी बोलते हो, तो बी और सी के बीच में 2 वोल्ट होगी, ए और बी के बीच में 3 वोल्ट होगी, और ए और सी के बीच में टोटल 5 वोल्ट होगी। ये तो हो गया अगर आपको दोनों की वोल्टेज को ऐड करना है। अगर आप दोनों के करंट को ऐड करना चाहते हो तो आप इन दोनों को ऐसे पैरेलल में जोड़ दोगे, यहाँ पे ऐसे और यहाँ से ऐसे। इस केस में जो दोनों बैटरीज हैं उनके करंट्स ऐड हो जाएंगे, और जो पोटेंशियल है वो भी एक कॉमन पोटेंशियल मिलेगा। वो जो मिलेगा वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। अभी आपके पास ये वाला पार्ट नहीं है, अभी आपके पास ओनली ये वाला पार्ट आएगा, और जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज आएगा ये भी, कि आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना होगा। तो अगर आपको मल्टीपल बैटरीज की वोल्टेजेस को ऐड करना है तो आप उनको ऐसे ऐड कर सकते हो। आप उनको पास पास दिखा सकते हो या दूर दूर भी दिखा सकते हो ऐसे। बट अगर आप उनको ऐसे ज्वाइन कर रहे हो मीन्स आप उनके पोटेंशियल को ऐड कर रहे हो। सो दिस इज फॉर बैटरीज। अब हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया, जहाँ पे फर्स्ट में था सिंगल बैटरी और सेकंड में था मल्टीपल बैटरी। एंड मल्टीपल बैटरी में ये पॉजिटिव रहेगा, दिस इज विल बी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये फाइनल का पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। इनके इंडिविजुअल पॉजिटिव नेगेटिव भी एज इट इज रहेंगे जैसे स्टार्टिंग में पहले थे। अब आते हैं स्विच की पे। तो हमारे पास दो टाइप के स्विच की हैं ओपन क्लोज में, हम आपको दोनों शो करते हैं। वेट अ मिनट, नाउ क्लियर। सो हमारे पास पहला स्विच होता है ये वाला। अगर ये अंदर से एम्प्टी है तो इसका मीनिंग है कि ये ओपन है, यहाँ पे कनेक्शन टूटा हुआ है। मींस अगर आपके पास ये एक बैटरी है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पे ये स्विच लगाया आपने। अगर इसको आपने एज इट इज छोड़ दिया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट जब आप इसके अंदर से डॉट कर दोगे, डॉट करने का मीनिंग ये है कि ये कनेक्शन अब क्लोज हो गया, अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। पहले ये अनकंप्लीट सर्किट था, तो जैसे सर्किट कंप्लीट होगा अब ये बल्ब है जो वो ग्लो करने लगेगा और आपको लाइट देगा। सो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप का स्विच। अब एक और टाइप का स्विच होता है, वो दिखने में ऐसा दिखता है, ये वायर आपकी और ये स्विच है, ये ओपन स्विच है। और अगर इसको यहाँ पे ऐसे ले आओगे तो ये है
क्लोज स्विच मींस अगर सेम बल्ब वाला एग्जांपल इसके केस में हम करें तो ये हमारी बैटरी, ये ओपन स्विच है अभी, और यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है हमारा। बल्ब का भी सिंबल होता है जो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। अब जब हम इसको क्लोज कर देंगे, हमने इसको क्लोज कर दिया, तो अब ये हमारा बल्ब ग्लो करने लगेगा। सो ये हो गया बल्ब के लिए। अब थर्ड आता है जॉइंट्स के रिगार्डिंग। सो पहले क्लियर कर देते हैं। तो जॉइंट्स में क्या होगा कि सपोज कीजिए आपकी एक बैटरी है, ये आप इसको एक दूसरी बैटरी के साथ यहाँ पे जोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे आप जब इनको जोड़ते हो आपस में, तो ये तो हो गया 1 to 1 मींस एक से दूसरे को कनेक्शन है। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन कर देते हो, तो जब ये एक से लेके दूसरे तक कनेक्शन हो तब हम कोई जॉइंट नहीं दिखाते। बट अगर मैं यहाँ पे एक और थर्ड बैटरी लगा दूं और तब आपको यहाँ पे इसको जॉइंट करना पड़ जाए, तो जहां पे 3 वायर्स एक दूसरे को आके मिले और उनके बीच में कनेक्शन हो, तो उसको डॉट से शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे 3 वायर्स एक साथ मिल रही हैं, तो यहाँ पे आपको डॉट बनाना पड़ेगा। और जैसे नीचे भी यहाँ पे 3 वायर्स एक दूसरे के साथ मिल रही है, तो आपको डॉट बनाना पड़ेगा। जो ये वाला केस है, यहाँ पे वायर स्टार्ट होके एज इट इज चली जाती है, यहाँ से वायर चले होके एज इट इज चली जाती है। तो अगर 2 वायर होती, जैसे अगर हम 2 बैटरी लें, हमारे पास ये 2 बैटरीज हैं, तो इसकी वायर और इसकी वायर, ये जब आपस में मिलते हैं वहां पे आपको डॉट नहीं बनाना, बिकॉज वहां पे सिर्फ ओनली 2 वायर्स मिल रहे हैं। जहाँ पे 3 या मोर वायर्स मिले, 3 या 4 वायर मिले, वहां पे आपको ऐसे डॉट बनाना होगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे आपने एक स्विच लगा दिया ये टाइप का, फिर आपने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया और ये एज इट इज है, और यहाँ पे आपने फिर से एक की लगा दी। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थ्री कनेक्शन हो गए, 3 साइड से कनेक्शन हो गए, तो यहाँ पे आपको डॉट बनाना पड़ेगा। डॉट ऊपर भी नीचे भी, बिकॉज नीचे भी 3 कनेक्शन, अगर नीचे 3 कनेक्शन नहीं होते फिर डॉट नहीं बनता। यहाँ पे ऊपर 3 कनेक्शन है, नीचे भी 3 कनेक्शन है, तो डॉट बनेगा। डॉट का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जोड़ एक वायर का जॉइंट है। ओके। और अगर यहाँ से मान लो एक वायर ऐसे निकलती और वो ऐसे बैटरी पर लगती जाके, और ये बैटरी यहाँ पे आती, तो यहाँ पे 3 हो जाते, तो यहाँ पे भी डॉट बनता। बट यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे कोई डॉट नहीं बनेगा, यहाँ पे डॉट बनेगा। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी डॉट बना हुआ है। सो आप ऐसे कर सकते हो। और इस वायर को यहाँ भी जोड़ा जा सकता था, क्योंकि ये सब तीनों एक ही सेम है। अब तो ये तो हो गया जॉइंट का केस। कभी कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको वायर को एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करना हो। मींस सपोज कीजिए यहाँ पे एक की लगी हुई है और वो की को आपको यहाँ पे जोड़ना है। तो अगर आप इसको सीधा क्रॉस करोगे तो वहां पे ऐसा फील हो सकता है कि ये दोनों वायर एक दूसरे को टच करती है। तो उस केस में आपको ऐसे थोड़ा सा कर्व करके ऊपर उठा के ऐसे क्रॉस करना होता है। इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों वायर एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं, एक दूसरे को टच नहीं करती। और ये आप ऐसे भी उठा सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। ये हॉरिजॉन्टल वायर के लिए, वर्टिकल वायर के लिए आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। मीन्स अभी आपको इसके और एग्जांपल दिखाते हैं कि कैसे आप वायर्स को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करवाओगे। इनको क्लियर कर देते हैं। तो सपोज कीजिए अगेन हमारे पास एक बैटरी है, यहाँ पे हमने एक की लगा दी और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया। अब हम बल्ब का प्रॉपर सिंबल यूज करेंगे। ये हमने एक बल्ब लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और बैटरी लगाते हैं।
और यहाँ पे हम एक और की लगाते हैं। अब मान लीजिए, अब देखिए पहले तो यहाँ पे डॉट लगेगा क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डॉट लगेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डॉट लगेगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे डॉट लगेगा, यहाँ पे 3। अब आपको इस वायर को यहाँ से यहाँ कनेक्शन करना है। तो आप यहाँ से अगर वायर ऐसे सीधा लेके जाओगे तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ऐसा अपीयर हो सकता है कि ये एक दूसरे को टच करती हैं, ये दोनों वायर, पर ये एक दूसरे से टच नहीं करती, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे बनाओगे, ऐसे उठाओगे और यहाँ पे लेके जाओगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से 3 बन गया, 3 वायर एक दूसरे को टच करती है, तो आपको यहाँ से फिर से जॉइंट बनाना पड़ेगा और सिमिलरली आपको यहाँ पे भी जॉइंट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे आप जॉइंट और क्रॉसिंग को शो करोगे। इलेक्ट्रिक बल्ब का हमारा हो गया। अब आता है रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस होता है उसका ये जिग जैग सिंबल होता है और आप इसको सर्किट में एज इट इज लगा सकते हो। इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, तो आप इसको कैसे भी बना सकते हो, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई फर्क, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन पर्पज के लिए है। और जो ये रेजिस्टेंस है ये होता है फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस का मीनिंग इसकी वैल्यू नहीं बदलती। अगर आप इसके ऊपर एक एरो का सिंबल लगा दोगे, ऐसे क्रॉस करके एक एरो का सिंबल लगा दोगे, तो इसका मतलब हो जाएगा वेरिएबल। अब इसका एग्जांपल कैसे, जैसे अगर आपके मोबाइल में जो वॉल्यूम का बटन होता है, आप वॉल्यूम को बटन को प्रेस करके वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो, तो यहाँ भी वही सेम फंक्शनैलिटी है कि इस एरो का यूज करके आप रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर सकते हो। एक्चुअली जो आपका वॉल्यूम का बटन है दैट इज अगेन रेजिस्टेंस, वो यही काम करता है। जो मशीन्स वगैरह होती हैं जो उनमें पावर को एडजस्ट करने के लिए या कोई भी जो स्पीड को, फैन की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए जो रेगुलेटर होते हैं, सब में ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ही यूज किया जाता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक तो ये क्रॉस वाला था और दूसरा इसी के ऊपर ऐसे एक और एरो बना दिया जाता है, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया फिक्स रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इसको सर्किट में कैसे लगाएंगे, अभी आपको सर्किट में लगा के दिखाते हैं। सो अब हम इसको हटा देते हैं। तो हम आपको सर्किट के अंदर अब तक के जितने हमने पार्ट किए हैं, बैटरी, की, जॉइंट, क्रॉसिंग, बल्ब और रेजिस्टेंस, वेरिएबल और फिक्स वाले दोनों लगा के, सब लगा के दिखाते हैं। तो ये हमने एक बैटरी लगा दी, बैटरी से हमने एक ये फिक्स रेजिस्टेंस लगा दिया। अब हमने एक की लगा दी और यहाँ पे एक दूसरी वाली की लगा दी। अब हम क्या करेंगे, बल्ब लगाएंगे। सो ये हमारा बल्ब हो गया। बल्ब के बाद हम एक फिर से बैटरी लगाते हैं और यहाँ पे 3 एक दूसरे को टच करते हैं, तो 3 डॉट के लिए फिर से 3। अब हम क्या दिखाएंगे, क्रॉसिंग दिखाएंगे। क्रॉसिंग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिर से रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से 3 है, तो हमने यहाँ पे फिर से 3 बना दिया और यहाँ से यहाँ हम क्रॉसिंग अटैच करते हैं, तो ये एक क्रॉसिंग हो गई जो यहाँ पे आती है और यहाँ पे फिर से डॉट और यहाँ पे फिर से डॉट। अब हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये वाला, इसमें एक ही साइड कनेक्ट की जाती है, एक साइड ये कनेक्ट की जाती है, एक साइड ये कनेक्ट की जाती है, इसको छोड़ दिया जाता है। जैसे ये वाला रेजिस्टेंस था, इसमें ये दोनों टर्मिनल को, जो इसकी दोनों साइड है, इनको कनेक्ट किया गया था। वेरिएबल रेजिस्टेंस में एक ही साइड को कनेक्ट किया जाता है, एक साइड को एज इट इज छोड़ दिया जाता है, बिकॉज इसकी जो दो साइड है, दूसरी साइड ये एरो वाली साइड होती है। तो मान लीजिए अगर मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे है और मैं इन दोनों साइड से इसको कनेक्ट करना चाहता हूं, तो एक साइड में ऐसे कनेक्ट कर दूंगा और एक साइड में ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। इसकी ये साइड एज इट इज खाली रहेगी, इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कनेक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपको ऐसा चीज को कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो अब बात आती है एमीटर की। सो ये हम ये क्लियर कर देते हैं।
नाउ एमीटर क्या होता है? एक डिवाइस है जो कि क्या करता है? करंट को मेजर करता है, करंट को मापता है, नंबर्स में कन्वर्ट करता है। सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है, आपको उसकी वैल्यू नोट करनी है तो आप वहां पे क्या लगा दोगे? एमीटर लगा दोगे। और एमीटर ऑलवेज कहां पे लगता है? सीरीज में लगता है। फिर आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? ये भी एक डिवाइस है और ये क्या करता है? ये वोल्टेज मेजर करता है। वोल्टेज मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हम स्टडी कर चुके हैं, ये उसको मापने के काम आता है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मापने के काम आता है। और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे लगता है। मान लीजिए ये हम पहले इसको रब कर देते हैं। आपके पास एक बैटरी है, यहां पे आपने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और यहां पे आपने एक बल्ब लगाया हुआ है। अब आपको ये मापना है कि ये जो बल्ब है इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है और सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर आपको करंट मेजर करना है तो आपको लगाना पड़ेगा एमीटर, और अगर पोटेंशियल मेजर करना है तो लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर। तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगेगा। मींस अगर आपको कोई चीज सीरीज में लगानी है, मींस जैसे ये कोई है, हाँ, मान लीजिए पहली बैटरी है, ये दूसरी बैटरी है और ये तीसरी बैटरी है। अगर आपको इनके साथ कोई चीज सीरीज में लगानी है तो वो यहाँ पे ऐड हो सकती है, यहाँ पे ऐड हो सकती है, या यहाँ पे ऐड हो सकती है, या यहाँ पे ऐड हो सकती है। मीन्स आपको या तो बीच से कनेक्शन को तोड़ना पड़ेगा या आगे या पीछे लगाना पड़ेगा तो सीरीज में लगेगी। और अगर आपको उसी चीज को पैरेलल में लगाना हो तो आप पैरेलल में एक कनेक्शन यहाँ से निकालेंगे, एक कनेक्शन यहाँ से निकालेंगे और उस चीज को यहाँ पे ऐसे अटैच कर दोगे, या एक कनेक्शन यहाँ से निकालोगे या एक कनेक्शन यहाँ से निकालोगे तो भी वो पैरेलल बनेगा, यहाँ से निकाल के यहाँ जोड़ोगे तो भी पैरेलल बनेगा। तो अगर आपको ऊपर दिए गए सर्किट में एमीटर लगाना है तो आप एमीटर कहाँ लगा सकते हो? इन दोनों के बीच में यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे। और एमीटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एमीटर को आप यहाँ कहीं पे भी लगा लो, इनमें से इस पूरे सर्किट में कहीं पे भी लगा दो, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, उतनी ही रहेगी। तो मैं आपको एमीटर लगा के दिखाता हूँ। मान लो हमने एमीटर यहाँ पे लगा दिया, ये एमीटर का सिंबल होता है और ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये साइड नेगेटिव होगी और दूसरे वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? जो करंट होगा, करंट ऐसे ट्रेवल करेगा, रेजिस्टेंस से होता हुआ, बल्ब से होता हुआ एमीटर में आएगा, एमीटर उसकी वैल्यू मेजर कर लेगा और वो वापस बैटरी में चला जाएगा। अब ये चीज आपको एक बेसिक से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि सपोज कीजिए यहाँ से 5 एम्पियर का करंट निकलता है, तो वो रेजिस्टेंस से पास करेगा, बल्ब से पास करेगा और क्रॉस करके 5 एम्पियर ही यहाँ पे पहुंचेगा। मींस इस एमीटर के पास में उतना करंट आएगा जितना यहाँ से चला था इस केस में। तो अब अगर आपको वोल्टेज मापनी है तो वोल्टेज पोटेंशियल पैरेलल में मापी जाती है वोल्ट मीटर की हेल्प से। तो अगर आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हो ऐसे पैरेलल में, ऐसे वोल्ट मीटर लगेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो वो पोटेंशियल देगा किसका? जो ये बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज है ये सिर्फ उतनी वोल्टेज देगा। अगर आप इसी को हटा के यहाँ पे लगा दोगे तो ये रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज देगा और दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, बट करंट दोनों के लिए सेम होगा। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तो ये बैटरी के बराबर आएगा। जितने वोल्ट की बैटरी, अगर 5 वोल्ट की बैटरी है और सपोज ये 2 आ रहा है तो ये 3 होगा। ओके, आपको एक और एग्जांपल देते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर कनेक्ट करने के लिए कि कैसे कनेक्ट होंगे।
हम्म, हाँ, हम ऊपर वाला पार्ट ही रब करते हैं सिर्फ। ओके, सो एक सर्किट लेते हैं हम फिर से। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सर्किट लेते हैं, स्लाइटली डिफिकल्ट। ये हमने बैटरी लगा दी, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे हमने एक की लगा दी, ये क्लोज की है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अब अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ये पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मापना हो तो आप बैटरी के पास हमेशा एमीटर लगाओगे। अगर आपको करंट मापना है तो आप एमीटर लगाओगे, और आपको ये देखना है कि पूरे सर्किट का करंट कितना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बैटरी के पास हमेशा एमीटर लगाओगे। मीन्स बैटरी या तो आप ऊपर लगा सकते हो या नीचे लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे लगाते हैं। सो सपोज कीजिए हम यहाँ पे लगा देंगे, ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी बिकॉज ये बैटरी की पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये साइड नेगेटिव हो जाएगी। अब अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, अब हमने बताया है कि पोटेंशियल सबका अपना अपना होता है। अगर आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो आप ऐसे वोल्ट मीटर लगाओगे। आपको इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो आप ऐसे इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाओगे। और अगर आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है तो आप ऐसे लगाओगे। सो ऐसे आप कनेक्ट किसी सर्किट में करंट और पोटेंशियल को माप सकते हो। अगर आपको ये निकालना है कि इस रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है तो आप यहाँ पे सीरीज में क्या लगा दोगे, एमीटर। तो वो आप ऐसे लगाओगे, यहाँ से कनेक्शन तोड़ोगे और यहाँ पे ऐसे एक एमीटर लगा दोगे। बिकॉज ये वाली साइड प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ये यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे ये वाली साइड प्लस है तो ये साइड प्लस और ये माइनस, और इसके लिए ये ऊपर प्लस और ये नीचे माइनस। सो ऐसे आप अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनको सर्किट में रिप्रेजेंट कर सकते हो और ये समझ सकते हो कि उससे क्या हो रहा है। हम आपको एक बार फिर से रिवीजन दे देते हैं इस कंसेप्ट की, कि जो सेल है, सेल में आपको एक साइड पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव साइड को बड़े से बिगर लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव लाइन को छोटे लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप मल्टीपल बैटरीज को जोड़ते हो सीरीज में, और सीरीज का मतलब है कि आप उनकी वोल्टेज को ऐड कर रहे हो, मीन्स 2 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी, तो ये टोटल हो जाएगा 9 वोल्ट बैटरी। और ये कब कैसे, जब आप उनको ऐसे अटैच करोगे। ये सपोज ये 2 की थी, ये 3 की थी, ये 4 की थी, टोटल हो गया 9 वोल्ट। अगर आप आपके पास 2 बैटरी ऐसे हैं, ये 4 वोल्ट की है और आप इसको रिवर्स अटैच कर देते हो ऐसे, ये 4 की और मान लो ये 3 की है, तो ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे और ये बन जाएगी 1 वोल्ट की बैटरी, ये बन जाएगा 1 वोल्ट। सो आपको पॉजिटिव नेगेटिव के बाद पॉजिटिव लगाना है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, और नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव। तो ये सीरीज चलती है ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे बैटरी तब जाके ऐड होती है। उसके बाद स्विच की आती है। स्विच की अगर अंदर से खाली है तो मीन्स कनेक्शन ओपन है, अगर बंद है तो कनेक्शन क्लोज है। मीन अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन कर दूं, ये मैंने ऐसे कर दिया तो मतलब कनेक्शन टूट गया। और अब कनेक्शन टूटने से क्या होगा कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इतने हिस्से में, तो इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। जो करंट है वो ऐसे तो चलेगा बट ऐसे नहीं चलेगा, तो ये वाला कनेक्शन टूट गया, तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन, रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट जो रेजिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन है ये जिगजैग लाइन होती है, आप इसको ऊपर नीचे किसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये होता है फिक्स रेजिस्टेंस के लिए, और वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हम उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। और इसको कैसे यूज करना है हमने आपको ये भी दिखाया हुआ है इसी वीडियो में, आप थोड़ा पीछे जाके देख सकते हैं।
एमीटर, वोल्ट मीटर हमने बताया आपको, एमीटर करंट मेजर करने के काम आता है और इसको आप हमेशा सीरीज में लगाओगे। वोल्ट मीटर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने के काम आता है, इसको आप हमेशा पैरेलल में लगाओगे। और वोल्ट मीटर से आप हर इंडिविजुअल कंपोनेंट का मेजर करते हो, एमीटर से आप बैटरी के पास लगा के पूरे सर्किट का करंट मेजर कर सकते हो। सो ये था इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम और सर्किट कंपोनेंट्स के बारे में। आपके पास इतना ही है, आपके पास जस्ट बेसिक्स है, तो आप इनसे कुछ बेसिक सर्किट्स को लेके ड्रॉ करके देख सकते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेके आएंगे। एंड अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिली हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो, आपके कंसेप्ट्स और बेटर हुए हों, then please consider like, share and subscribe, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content. And with this, I take leave for today. We will meet in next video. Until then, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.